वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप आपको सब कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं हमेशा बोलते रह रहा हूँ। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे इसके सब्सक्राइबर्स हो गए। आज के डेट में मेरे सब्सक्राइबर ये डेट पे बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। क्योंकि मैं रेगुलर नहीं रहा। मैंने बहुत पहले ही कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं रेगुलर नहीं रहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो के पर। पहला जो टॉपिक मैं क्लियर करने वाला हूँ, इसमें सिर्फ मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.3 के। अब इसके बाद वाला जो वीडियो आपको मिलेगा चैनल पे, वो मेरा मतलब नेक्स्ट लेक्चर के नाम से मैं डालता हूँ। उसमें आपको सारे सम्स मिलेंगे, तो आप उसमें जाके प्योरली सारे सम्स को चेकआउट कर सकते हैं। नोट्स का मैं अलग क्यों बनाता हूँ, ताकि जो सम्स जिनको चाहिए उनके लिए वो लेंथी ना हो जाए, और जिनको पूरा ही सीखना है डिटेल में तो वो नोट्स रेफर करके, नोट्स वाला लेक्चर, नोट्स वाला वीडियो अटेंड करके फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर वाला वो आप देखिए, जिसमें एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर रखा है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम सिमिलैरिटी के ऊपर। सिमिलैरिटी वाला जो टॉपिक है ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एक छोटी एक्सरसाइज ट्रायंगल में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का पहला जो नोट्स है, सिमिलर ट्रायंगल्स। मान लो कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, इसका नाम दे देता हूं ए बी सी, इसका नाम देता हूं पी क्यू आर। अगर इसमें ऐसे टाइप के सिचुएशन अराइज होते, कैसे टाइप के सिचुएशन, इफ in triangle ABC and triangle PQR हमें मिल रहा है corresponding side AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब पहले दो अल्फाबेट, तो यहाँ से पहला दो अल्फाबेट अपॉन में रेशियो में सेकंड थर्ड अल्फाबेट, सेकंड थर्ड अल्फाबेट रेशियो अपॉन में पहला और तीसरा अल्फाबेट, तो यहाँ से भी पहला और तीसरा अल्फाबेट रेशियो अपॉन में। अगर हमें ये सारे साइड्स प्रोपोर्शनल मिल रहे हैं, सारे साइड्स क्या मिल रहे हैं, प्रोपोर्शनल, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। इसके साथ साथ या फिर हम लोग को मिल जाते हैं एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं, तो भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल क्या रहा है, हम लोग को मिलेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल मिलेंगे, या फिर क्या मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मिलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों सिचुएशन, अगर दोनों में से कुछ एक भी आता है तो भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और किस टेस्ट से ये सिमिलर होएगा उस टॉपिक पे आता हूँ। फिलहाल से आपको ये जानना है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। मैं लिख देता हूं, देन वी कैन से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सिमिलर का साइन है, सिंबल है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। अब देखिए यहाँ पे या तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाए, या फिर कोई दो साइड आ जाए और उसके बीच वाला एंगल आ जाए, या फिर तीनों एंगल आ जाए, या फिर दो एंगल आ जाए। ये टेस्ट होते हैं। अब इस टेस्ट के टॉपिक पे आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ पे हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, क्या क्या टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में आ सकता है सबसे पहला
तो एस 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 टेस्ट, एक ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में तीनों साइड्स, ठीक है, या फिर दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। फिर क्या हो सकता है, तीनों एंगल्स कॉमन मिल जाए या फिर दो एंगल्स भी कॉमन मिल जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय दीज टेस्ट्स, ठीक है। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, एसएसएस टेस्ट, या फिर दो साइड और उनके बीच का एंगल। दो साइड उनके बीच का एंगल का मतलब क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये साइड आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपकी बात कर रहा हूं मैं, साइड नंबर 1, साइड नंबर 1, इसका रेशो आ गया, ठीक है। सपोज इसका आ गया, ठीक है। उसके बाद में मैं बोल रहा हूं कौन सा, साइड नंबर 2, साइड नंबर 2 और साइड नंबर 2, ये दोनों साइड आ गया और इनके बीच में एंगल आ गया। ये वाला एंगल आना चाहिए, ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला, ये वाला कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। मतलब दो साइड्स के बीच में अगर एंगल है तो ही हम बोल सकते हैं एस ए एस टेस्ट। ऐसा नहीं होएगा कि साइड्स तो ये है, एक ब्लू और ग्रीन, और एंगल दे दिया सी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर तीनों एंगल्स हो, यानी कि ये, या फिर दो एंगल्स हो, कोई भी दो एंगल्स हो, तीन में से, वो भी चलेगा। हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए टेस्ट। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का भी मैं लिख देता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल इस एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में भी कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले क्या एसएस टेस्ट होता है, हाँ एसएस टेस्ट होता है, पहला वाला एसएस टेस्ट, हाँ होता है। क्या एसएस टेस्ट होता है, हाँ ये भी होता है, एसएएस टेस्ट होता है। क्या ए टेस्ट होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये वाला टेस्ट नहीं होता, मतलब ये वाला टेस्ट नहीं होता। क्या डबल एट वाला टेस्ट होता है, नहीं, ये भी टेस्ट नहीं होता। इसके बाद में और कौन से टेस्ट आते हैं, आप वीडियो को पॉज करके फटक से मुझे बताइए कौन कौन से टेस्ट आते हैं, अगर पता है तो। नहीं पता है तो वीडियो कंटिन्यू रखिए। ये दो टेस्ट के बाद में और भी टेस्ट आते हैं। कौन से टेस्ट आते हैं, मैं उनका नाम यारा यहाँ पे लिख देता हूँ। उनके नाम कौन से आएंगे, एक आएगा एस डबल ए एस बोलो, या फिर बोलो एस डबल ए, दोनों का मतलब सेम होता है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद में आता है एक ए एस ए, ओके। और लास्ट हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। इन सबके सामने भी टेस्ट लिखना है स्टूडेंट, टेस्ट वर्ड लिखना है आपको, टेस्ट वर्ड लिखना है, ठीक है, टेस्ट वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट कहाँ पे आते हैं आपको, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में। सिमिलैरिटी में कौन कौन से आते हैं, ये चार आते हैं, ये चार ऑप्शन है, उसमें से ये दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये दो ऑप्शंस यहाँ पे भी है, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे भी है, और ये वाले टोटली क्या है, डिफरेंट। ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर आपको याद रहे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज पे जो जरूरत पड़ेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हमने जो इसमें टॉपिक्स है, जो इसमें टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी 9th सर में जो फर्स्ट चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री, उसमें सेगमेंट्स के लिए भी पढ़ा था, और वो आता रहता है सेगमेंट्स के लिए, एंगल्स के लिए, और आता रहता है, ठीक है। अब क्या है उस टॉपिक का पहला पॉइंट, उस टॉपिक का पहला पॉइंट क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मैं अपने आप से सिमिलर हूँ, ये उसमें रिफ्लेक्सिविटी होता है। देखिए रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ ट्राइंगल 1 is similar to triangle 2, then we can say that triangle 2 is also similar to triangle 1। ये होता है
सेकेंड प्रॉपर्टी सिमेट्री, अगर पहला दूसरे से सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं दूसरा भी पहले से सिमिलर है। अगर आप का दोस्त का नाम राहुल है, मतलब आप और राहुल फ्रेंड हो गए, तो राहुल आपका फ्रेंड है, आप राहुल के फ्रेंड हो, राहुल आपका फ्रेंड है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजिविटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? ट्रांजिविटी। ट्रांजिविटी टॉपिक में क्या आता है? इफ ट्राइंगल 1 is similar to triangle 2 and triangle 2 is similar to triangle 3, then we can say triangle 1 is similar to triangle 3. Triangle 1 is similar to triangle 3, or else we can say triangle 1 is similar to triangle 2 is similar to triangle 3. अगर पहला ट्रायंगल दूसरे से सिमिलर है और दूसरा तीसरे से सिमिलर है तो पहला और तीसरा भी क्या हो जाते हैं? सिमिलर। और हम बोल सकते हैं तीनों आपस में क्या है? सिमिलर। ओके, अब इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप का फ्रेंड राहुल है और राहुल का फ्रेंड मोहित है, तो आप और मोहित, आपका फ्रेंड तो राहुल है, राहुल का फ्रेंड मोहित है, तो आप और मोहित क्या हो जाते हैं? म्यूचुअल फ्रेंड्स। फेसबुक पे देखा होगा ना, फेसबुक पे देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड्स, ये वर्ड्स आता है, तो आप दोनों क्या हो जाएंगे? म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो वही टॉपिक्स यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, पहला दूसरे से सिमिलर है और दूसरा तीसरे से सिमिलर है, तो पहला और तीसरा आपस में सिमिलर हो जाते हैं, और पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ही आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर। क्लियर है? तो ये था टॉपिक तो ये था इस एक्सरसाइज का नोट्स, जो एक्सरसाइज है 1.3। मैं यहाँ पे टाइटल पे डाल देता हूँ कि ये नोट्स किसके हैं स्टूडेंट? एक्सरसाइज 1.3 के, ठीक है। टाइटल नोट्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3, नोट्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो ये नोट्स को आप रेफर करके अब आप नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो देख लिया स्टूडेंट्स, तो आप लाइक या अनलाइक कोई एक चीज़ करके जाना। वीडियो पसंद आती है तो ही लाइक करना, ज़बरदस्ती का लाइक नहीं है, और नहीं पसंद आती तो अनलाइक करना। या तो मैं बोलता हूँ हमेशा लाइक में टॉप पे पहुँचा दो या अनलाइक पे टॉप पे पहुँचा दो, लेकिन किसी एक पे बनाना है। आपको अननोटिसेबल नहीं रखना है मुझे कि मैं नोटिस में ही नहीं आ रहा हूँ। क्लियर है क्या? सब्सक्राइब ओनली इफ़ यू लाइक द कंटेंट, अदरवाइज सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन वो कंटेंट देखते ही नहीं है। तो सब्सक्राइबर तो बढ़ते हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं बढ़ता। तो मेरे को क्या है कि वॉच टाइम भी बढ़ाना है, सब्सक्राइबर भी बढ़ाना है। ओके, वॉच टाइम का मतलब है कि आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्लियर है क्या?